ओके क्लास, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग शायद 23 या 24 क्वेश्चन जो आपके थे, मेरी बुक में शायद 23, आपकी बुक में 24 क्वेश्चन जो आपका था उसका मैंने डिस्कशन किया हुआ था बेटा। क्वेश्चन ये था आपको, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 50 ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था बेटा। आज उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने कल लीव की थी क्लास। आज का क्या है बेटा, यहाँ से 25 एग्जाम्पल में समझना है। ये वेन डायग्राम से है, सेट थ्योरी की प्रॉब्लम बेटा। लिखा हुआ है कि देयर आर 240 स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑफ आ स्कूल 130 प्ले क्रिकेट। क्रिकेट कितने बेटा प्ले करते हैं? 130 प्ले क्रिकेट एंड 100 प्ले फुटबॉल, 100 प्ले फुटबॉल, 72 प्ले वॉलीबॉल, 30 ऑफ दिस प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने बेटा प्ले करते हैं? यहाँ से ये लिखा है 30 स्टूडेंट। 20 प्ले वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, फिर आपको वॉलीबॉल एंड क्रिकेट का गिवन है। 50 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, यानी दो दो के भी मिल गए। आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 3 गेम। इनमें से कोई ना कोई एक गेम तो सारा स्टूडेंट्स खेलता ही है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया इस वाली कंडीशन से बेटा, ये जो आपको लिखा है कि आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एट लीस्ट वन, यानी जितने भी स्टूडेंट है वो प्ले ज़रूर करेंगे। इसका मतलब मैंने बताया था बेटा कि नंबर ऑफ जाई, यानी यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर होंगे वो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होता है बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन होती है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल दी 3 गेम्स। ठीक है बेटा, आप इसको बना भी सकते हैं वेन डायग्राम से, या इसको बहुत ही सिंपल वे पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या है बेटा, यहाँ से क्रिकेट, ये आपका है फुटबॉल और ये है आपका वॉलीबॉल। 240 स्टूडेंट हैं 11 में। क्रिकेट कितने प्ले करते हैं बेटा? 130। फुटबॉल कितने प्ले करते हैं बेटा? 100। वॉलीबॉल कितने प्ले करते हैं बेटा? 72। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, पहले मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। क्या कि कितने लोग हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल दी 3 गेम्स। आपने लेट कर लिया, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले ऑल दी 3 गेम्स। जो तीनों गेम्स खेलते हैं एक्स हैं, तो बेटा ये आपका एक्स हो गया। अब आपको क्या गिवन है यहाँ से, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये क्रिकेट और ये फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल के कितने हैं? 30 हैं टोटल। तो एक्स ये हो गया, तो ये वाला पार्ट केवल कितना होगा? 30 माइनस एक्स। ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, नॉट वॉलीबॉल। ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स एज इट इज़। यहाँ पे आपको दिया फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये फुटबॉल है ये वॉलीबॉल, कितने लोग खेलते हैं? 50। तो उसमें एक्स तो हो गया है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 50 माइनस एक्स का होगा। क्लियर है ना? क्रिकेट एंड वॉलीबॉल 25, यानी ये टोटल 25 था, इसमें से ये एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। ओके, अब आपको यूनियन गिवन है, तो आपको ये पार्ट गिवन हो जाए तो यूनियन आप लिख देंगे। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? टोटल ये कितना था? 130। टोटल 130 था, 130 में 25 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स। तो आप अगर ये पार्ट फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये पार्ट कैसे आ जाएगा? 130 में आपको माइनस करना होगा 30 माइनस एक्स, आपको माइनस करना होगा 25 माइनस एक्स, और आपको माइनस करना होगा इस एक्स को। तो ये इतना आपको माइनस करना होगा 130 में। तो 130 में आप इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 माइनस एक्स, तो आपको 75 प्लस एक्स बचेगा बेटा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस एक्स आएगा। तो ये वाला पार्ट आपका 75 प्लस एक्स आया बेटा। एज इट इज़ इस वाले पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये 100 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? तो इस 100 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये पार्ट और ये पार्ट। ये कितना है? 30 माइनस एक्स, प्लस ये पार्ट कितना है? एक्स, प्लस ये पार्ट कितना है? 50 माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बेटा? ये एक्स से ये एक्स कैंसिल होगा, 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 70 में 50 जाएगा तो आपको आ जाएगा बेटा 55, और ये माइनस प्लस, यानी 55 प्लस एक्स आपका ये पार्ट आएगा। ये पार्ट आपका 55 प्लस एक्स का रहेगा, 55 प्लस एक्स। एज इट इज़ ये पार्ट कितना रहेगा? तो इस वाले पार्ट में हम लोग 72 में सब्ट्रैक्ट करेंगे
इस 25 माइनस एक्स को, फिर इस एक्स को, और ये फिर आपका रहेगा 30 माइनस एक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, ये आपको आएगा 55। तो 55 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 72 में 55 जाएगा। 72 कितने लोग हैं, ये शायद 72 नहीं 75 है बेटा, इस क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लीजिए। तो 75 हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 75 में से ये 25 माइनस एक्स और ये एक्स, और ये वाला पार्ट होगा 15 माइनस एक्स का। तो अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 40, यहाँ से जाएगा 35 प्लस एक्स आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 35 प्लस एक्स। ओके, तो आपको कितने कितने पार्ट आ गए, ये यूनियन। तो यूनियन में कितना दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बात समझ में आ रहा है ना, वो 240 दिया गया है। नंबर ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, इसका यूनियन दिया गया है 240। तो इन सब को आप ऐड कर सकते हैं बेटा, सारे पार्ट का। तो हो जाएगा 75 प्लस एक्स, ये पार्ट आ गया, फिर ये पार्ट आ जाएगा आपको 35 प्लस एक्स, प्लस आपको ये पार्ट आ जाएगा 55 प्लस एक्स। फिर इंटरसेक्शन वाले पार्ट आपको आ जाएंगे, तो 30 माइनस एक्स, और ये आपको आ जाएगा एक्स, ये आपको आ जाएगा 30 माइनस एक्स। फिर आपको बेटा ये वाला पार्ट आपको आएगा एक्स, चलिए 30 माइनस एक्स, फिर ये आ जाएगा आपको 25 माइनस एक्स, फिर आपको ये पार्ट आ जाएगा 50 माइनस एक्स, और फिर आपको रह जाएगा एक्स, और ये इक्वल आ जाएगा 240। तो आपको एक्स ही सॉल्व करना है, क्योंकि एक्स ही इंटरसेक्शन का एलिमेंट आपने माना था बेटा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप जब, तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा बेटा, ये 75, इन सब को ऐड करना है, ये सारे एलिमेंट आपको ऐड होंगे। अच्छा, एक्स एक्स पहले ऐड कर लो। तो देखो समझो, इस माइनस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल एक एक्स बचेगा आपको यहाँ पे। और इसका एडिशन कर लो अब सारे नंबरों का। तो यहाँ से 5 5 10 5 15 20 और 25। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 5, कैरी आ जाएगा 2, तो 7 2 7 3 10 2 12 12 5 17 3 20, और ये आ जाएगा 22 123 इज इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू हो जाएगी 240 माइनस का 235, दैट इज x इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 5। तो यानी 5 लोग हैं। x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल दी 3 गेम्स, यानी 5 लोग सारा गेम प्ले करेंगे बेटा। ये बात समझ में आया। इसको आप बेटा अपने क्वेश्चन से भी कर सकते थे। ये तो वेन डायग्राम से हो गया, कभी कभी वेन डायग्राम लिख के आता है। क्या लिखा था बेटा कि आप फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं। अब देखो फार्मूले से, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आपको गिवन है कि नंबर ऑफ फुटबॉल यूनियन, क्रिकेट यूनियन, वॉलीबॉल कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। नंबर ऑफ क्रिकेट दिए गए हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल दिया गया है, नंबर ऑफ वॉलीबॉल भी दिया गया है, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल दिया गया है, फुटबॉल एंड क्रिकेट दिया गया है, फुटबॉल एंड और क्या दिया गया है बेटा, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल भी खेले, क्रिकेट भी खेले एंड वॉलीबॉल भी खेले, ये गिवन है। तो आप सारी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो क्रिकेट की वैल्यू है 130, फुटबॉल की वैल्यू है आपको 100, वॉलीबॉल की वैल्यू है आपको 72, और दोनों प्ले करें फुटबॉल एंड, ठीक है बेटा, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल कितने लोग प्ले करते हैं। तो फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का यहाँ पे लिखा है, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल 15 है, फुटबॉल एंड क्रिकेट 30 है, और वॉलीबॉल एंड क्रिकेट आपको 25 है। और आपको फार्मूला इस यूनियन का पता है बेटा कि नंबर ऑफ एफ यूनियन सी यूनियन वॉलीबॉल कितना हो जाएगा। तो फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेट, प्लस नंबर ऑफ वॉलीबॉल माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन वॉलीबॉल माइनस नंबर ऑफ वॉलीबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल, और प्लस किया जाता है नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन वॉलीबॉल। तो आपको पता है इस सभी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, केवल ये रह जाएगी, गिवन है, केवल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आप इस किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में
आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन होते हैं, इनको बस थोड़ा थ्योरी समझ में आ जाए और वेन डायग्राम बन जाए। लिखा है इन अ सर्वे ऑफ द 100 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वेरियस लैंग्वेज वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली। कौन कौन है? इंग्लिश, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, 3 लैंग्वेज है। आप सीधा वेन डायग्राम में चले जाइए, आप फिर जो भी वैल्यू कहेगा हम उसको पुट करते रहेंगे बेटा। कौन कौन से हैं? इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ठीक है ना। 48 मैंने ABCD करके भी बताया था, उससे इसको सॉल्व कर लो, आसान हो जाएगा। ABCDEF एंड G आपने सारी वैल्यू पुट अप कर ली है यहीं पे। अब जो जो कह रहा है उसको निकाल के यहाँ रखते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पूछा क्या गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग हिंदी, हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए किसका, कि कितने लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो कितने आ जाएंगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी। तो हिंदी का बेटा मैंने ये कॉलम लिखा हुआ है, तो कितने लोग हैं? ABCD, इसको E अच्छे से बनाएं। अच्छा, तो ये B प्लस F प्लस G प्लस E, हिंदी का बेटा यही पार्ट है, तो ये पूरे पार्ट आ जाएंगे हिंदी वाले। ये आपको चाहिए फर्स्ट में, ये आपका फर्स्ट है। क्या आपको फाइंड आउट करना है उसको आप दिमाग में रखिए। हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश, तो ये है इंग्लिश, ये है हिंदी, तो दोनों जो पढ़ने वाले हैं ये आपके E और G है। समझ में आया ना बेटा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ें बेटा वो कितने हैं? वो आपके G प्लस E है, G प्लस E है। करेक्ट है बेटा। तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, किसकी किसकी बेटा? GEBF GE, तो GE चाहिए, B और F की आपको फाइंड आउट करना है। चलिए क्या क्या गिवन है अब यहाँ से आप समझते हैं। तो सर्वे में क्या पाया गया है बेटा? इंग्लिश ओनली, ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश ए दिया गया है, ओनली इंग्लिश ए है। और ये कितना दिया गया है? ओनली इंग्लिश बेटा 18, ओनली इंग्लिश के स्टूडेंट आपको हैं बेटा 18। क्लियर है? इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश है बट हिंदी नहीं है, तो ये कितने हैं बेटा आपके पास? तो देखिए इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश, तो ये आपका इंग्लिश है, बट यहाँ पे समझिएगा E और G ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो ये A और D आएगा बेटा, A प्लस D। ये कितना गिवन है बेटा आपको? 23, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23। इंग्लिश एंड संस्कृत, तो ये बेटा आपका है इंग्लिश और ये है संस्कृत, तो इंग्लिश प्लस संस्कृत में आपको आ जाएगा बेटा कौन से पार्ट आएंगे? इंग्लिश प्लस संस्कृत में कौन से पार्ट आ जाएंगे आपको? तो D और G, ये इंग्लिश है और ये संस्कृत है, जो दोनों में है ये D प्लस G है। इंग्लिश एंड संस्कृत कितने हो जाएंगे बेटा आपके? ये D प्लस G, ये आपका D और G। क्लियर है? ये कितने दिए गए हैं बेटा इंग्लिश एंड संस्कृत आपको? 8, राइट है। इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, इंग्लिश कितने दिए गए हैं बेटा? 26। तो यहाँ से इंग्लिश वाला पार्ट कौन सा है आपका? ये है A प्लस D प्लस G प्लस E, ये वाला पार्ट आपका इंग्लिश है। ये कितने दिए गए हैं आपको? 26। संस्कृत, तो संस्कृत का आपको पार्ट दिया गया है बेटा, ये है आपका संस्कृत का पार्ट, जो कि है बेटा आप समझ जाइए, ये संस्कृत का पार्ट है आपका C प्लस F प्लस D प्लस G। कितना दिया गया है संस्कृत? 48। संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी, तो ये है आपका संस्कृत और ये है हिंदी, तो G प्लस F। संस्कृत प्लस हिंदी का मतलब है G प्लस F, वो दिए गए हैं 8 और नो लैंग्वेज 24।
नो लैंग्वेज कितने हैं बेटा आपको 24 दिए गए। कोई भी लैंग्वेज नहीं कोई पढ़ता है, इतने दिए गए हैं 24। तो देखो इन अ सर्वे 100 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ जाई कितना दिया गया बेटा 100 दिया गया है। नो लैंग्वेज कितना है 24, इसका मतलब एट लीस्ट वन, ठीक है ना, कम से कम एट लीस्ट वन लैंग्वेज, एट लीस्ट वन लैंग्वेज स्टडी, कम से कम एक लैंग्वेज कितने लोग स्टडी करेंगे, कम से कम लेना ही है उनको लैंग्वेज। तो 100 टोटल है, 24 किसी ने नहीं लिया है, तो इसका मतलब जो 66 हैं, जो 66 स्टूडेंट हैं वो कोई ना कोई तो लैंग्वेज ले गए। 76 ऐसा है जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो लेंगे ही लेंगे, और इसी को बेटा हम लोग यूनियन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा यूनियन। यानी ये आपको लिखा गया है नंबर ऑफ, या तो वो इंग्लिश लेगा, या तो वो हिंदी लेगा, और या तो वो संस्कृत लेगा बेटा, ये आपको ये गिवन है। और इसी को यूनियन यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से यूनियन बेटा, ये सारे पार्ट आपको आ जाएंगे, यानी A + B + C + D + E + F + G, ये आपको 76 गिवन है। तो इतने में से आपको फाइंड आउट करना है जो जो वो यहाँ पे निकाल के रखिए। तो A आपको गिवन है, A आपको गिवन है, तो A से आप यहाँ से बेटा D फाइंड आउट कर सकते हैं। A आपको गिवन है, आप यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, देखिए 18 है, 18 तो यहाँ से 5 आ जाएगा D, आप यहाँ से 18 रखेंगे A के प्लेस पे तो D आ जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब D आ गया तो D आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको G आ जाएगा बेटा, आप यहाँ पे D के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहिए बेटा, मिस्टेक ना हो जाए। तो आपने G फाइंड कर लिया, D फाइंड कर लिया, A, तो G D A, तो यहाँ से E आ जाएगा बेटा, आपको यहाँ से E फाइंड आउट होने वाला है, क्योंकि A के प्लेस पे 18, D के प्लेस पे 5 और G के प्लेस पे 3 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी इनके एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इसका एडिशन मेरा 26 आएगा, 5 3 8 26, तो E आपका 0 हो जाएगा बेटा, E आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से F भी बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। G की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो F आपको आ जाएगा 5, F आपको 5 आ जाएगा। यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू आ गई, आपको E की आ गई, आपको F को आ गई, अभी आपको B चाहिए, G भी आ गया, B चाहिए केवल, तो B की वैल्यू कहाँ से आएगी, B की यहीं से आएगी शायद। ठीक है, चलिए F आ गया, और आपको क्या चाहिए अभी C, तो F D G यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से C की वैल्यू आएगी बेटा, F है आपका 5, D है आपका 5 और G है आपका 3, तो आपको C की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। समझ रहे हैं, यहाँ से आप 5 रखिएगा F की वैल्यू, D की वैल्यू 5 तो 10, G की वैल्यू 3 तो 13, तो C की वैल्यू इसमें 13 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3, C आ जाएगा आपको 35। अब केवल आपको चाहिए B, तो यहाँ से देखिए B ये जो ग्रेटर आपका ये है इससे आ जाएगा, क्योंकि आपको A गिवन है 18, B फाइंड आउट करना है, आपको C गिवन है, आपको D गिवन है, आपको E गिवन है, आपको F गिवन है, आपको G गिवन है। तो इन सभी का एडिशन बेटा आपको 76 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ से बेटा B आ जाएगा। तो इन सभी का एडिशन कितना आएगा बेटा, इन सभी को ऐड करो, 76 में सब्ट्रैक्ट करो, तो 76 माइनस इसका एडिशन, क्योंकि बेटा समझ रहे हैं ना आप, A + C + D + E + F + G, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो देखो यहाँ से समझना है आपको, ये 35 और 5 कितना हो गया 40, यानी 40। ठीक है ना, ओके, 40 के बाद ये आपका 10 यहाँ से ले लेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 3 8 और 8 16 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपको 66 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 66, तो जो B की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी बेटा। B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से आपको 10। इज इट क्लियर, B आपको 10 आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुट करिएगा बेटा, B कितना है आपको 10, F कितना गिवन है आपको
5, जी कितना गिवन है 3 और ई कितना गिवन है बेटा आपको, ई गिवन है आपको 0, तो आपको आंसर आ जाएगा 18। फर्स्ट आंसर 18 आएगा, यानी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं वो 18 होंगे। जी प्लस ई, तो जी दिया गया है 3, ई दिया गया है 0, यानी आपको 3 आंसर ऐसा होगा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट होंगे। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा था मुझसे, क्वेश्चन नंबर 29, आपकी बुक में शायद 30 क्वेश्चन होगा बेटा, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो गिवन है उसी को आप करिएगा या वेन डायग्राम से जाइए। लिखा है कि फ्रॉम 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन अ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में 50 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। लिखा है कि ईच ऑफ स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन एट लीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट, किसी एक में तो पास होना ही है। तो यानी ये 50 जो है ये यूनियन में आ गए बेटा, ठीक है ना। सोल्यूशन अगर करेंगे तो ये नंबर ऑफ किस किस सब्जेक्ट में, 37 पास्ड मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने पास हो जा रहे हैं बेटा, तो लिखते जाइए, मैथ्स में है 37, 24 फिजिक्स, फिजिक्स में 24, 43 इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने 43। पहले आप डेटा लिखिए फिर आपको समझ में आएगा। एट मोस्ट 90 पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथ एंड फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, ये बेटा कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 19 है, यानी इनइक्वलिटी दे दिया इसने, 90 के इक्वल या 90 से लेस होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। एट मोस्ट एट लीस्ट इनइक्वलिटी का केस होता है। एट मोस्ट 29 मैथ एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं बेटा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 29 स्टूडेंट मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एंड एट मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20, 29 और 90। क्लियर है, यहाँ तक की बात हो गई। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पास होंगे, यानी नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री की हम लोगों को इनइक्वलिटी फाइंड आउट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा की बात होगी तो ये वाला साइन लाना है, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आएगी ये हमें आंसर हो जाएगा। अगर मैंने कहा 5 तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग पास है। क्लियर है, यहाँ पे कहा किसी ने सब्जेक्ट जरूर लिया है, तो ये बेटा मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री 50 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, आपको नहीं आ रहा तो लिखा हुआ है फ्रॉम 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन एट लीस्ट, कम से कम एक में तो पास है, तो इसका मतलब ये जाई ही दिया गया है, यूनियन यूनिवर्सल सेट ही दिया गया है 50। 37 पास्ड इन मैथ मैंने लिख लिया, 24 इन फिजिक्स, 43 इन केमिस्ट्री लिख दिया। फिर लिखा है एट मोस्ट 90, बस यही बात समझना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 90 लोग जो है 19 ऐसे हैं जो मैथ एंड फिजिक्स में है। एट मोस्ट एट लीस्ट इनइक्वलिटी का केस है। एट मोस्ट 29 एंड एट मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मैंने लिख दिया। ये पूछा गया कि एट मोस्ट कितने से ज़्यादा लोग कितने हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हैं जो तीनों में पास है, तो ये पूछा गया है बेटा। तो सीधा आपको इसमें तो फार्मूला पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारा डेटा फार्मूले का ही है। तो नंबर ऑफ आपको पता है मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री माइनस का नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स माइनस का नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस का नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। सारी वैल्यू पुट करिए बेटा आप यहाँ पे। चलिए, जो आपको कंफर्म वैल्यू गिवन है उनको पुट कर लीजिए, जो आपको कंफर्म नहीं है उनको अभी रहने दीजिए बेटा। तो कंफर्म वैल्यू में ये 50 आपको गिवन है, मैथ्स की वैल्यू आपको 37, फिजिक्स की वैल्यू है ये, और केमिस्ट्री की वैल्यू है 43। इसकी कंफर्म नहीं है, इनइक्वलिटी में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स, दो बार लिख दिया मैं, मैथ्स फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री,
मैथ्स केमिस्ट्री, राइट है। और यहाँ से आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करना है, तो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमें ऐड कर लेना होगा, ठीक है बेटा। और यहाँ से इनइक्वलिटी वाला ये जो आपका है ये इनइक्वलिटी से आएगा, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे और सारा डेटा इधर भेज देंगे। तो ये आपको इधर माइनस है, इधर प्लस आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो 7 3 10 और 4 14 1 कैरी, तो 4 4 8 9 10 104 माइनस का ये 50 आ जाएगा बेटा इधर, और ये आ जाएगा प्लस का नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। क्लियर है बेटा यहाँ से? ओके, अब हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। तो ये इनइक्वलिटी को हमें समझना है कि ये इनइक्वलिटी क्या आएगी, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये लेस देन आर इक्वल टू, इन सभी का एडिशन हो जाएगा 90 प्लस 29 और प्लस 20, जो किसके इक्वल आएगा बेटा, तो आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगा, 9 9 18 कैरी 1 2 2 4 2 6 68 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये आपका 68 से लेस आर इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है बेटा। इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 5, 54 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेटा। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं, तो बाई 1 एंड 2 इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू ये गिवन है क्या, 54 प्लस का नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये किसके लेस आर इक्वल है, 68 के। बात समझ रहे, ये किससे लेस है बेटा, 68 से, और ये किसके इक्वल है, ये इसके, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेटा। तो नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री लेस देन आर इक्वल टू 68 माइनस 54, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 में 4 तो 4 आ जाएगा बेटा, और 1 तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री वाले 14, यानी या तो 14 या तो 14 से लेस होंगे, तो लार्जेस्ट पूछा गया है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएंगे, विच टेकिंग ऑल 3 सब्जेक्ट, तो ये लार्जेस्ट बेटा 14 आएंगे। यानी 14 ऐसे स्टूडेंट होंगे बेटा जो तीनों सब्जेक्ट आपको लेने वाले हैं, तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको फिनिश हो गया। 1.4 एक्सरसाइज आपको कर लेना है, जो भी डाउट है मैं नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।